केमिस्ट्री पार्ट 2 और हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। आज के टॉपिक में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। दोनों का जो रूल है नेमिंग के, अल्कीन की फैमिली के अंदर अगर हम देखें इनके बहुत सारे डेरिवेटिव या अल्काइन के अंदर, तो रूल दोनों के सेम है, सिर्फ डिफरेंस आएगा तो वो आएगा यहाँ पर, ये जो एंड पर हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स उनके ऊपर। बाकी दोनों के जो हम रूल पढ़ेंगे स्टार्टिंग में चेन को सिलेक्ट करने के और नेमिंग के, वो सेम है। तो हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नेम। तो स्टार्ट करते हैं अल्कीन से। अल्कीन कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो तो हम उनको अल्कीन कहते हैं। और अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कंपाउंड में, एटलीस्ट एक मौजूद होना लाजमी है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइन। और इन दोनों को इकट्ठा अगर हम बोलें तो हम लोगों ने देखा था इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो IUPAC रूल जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में उसी तरह से कि अगर हम एक कंपाउंड लिखते हैं अल्कीन का, ये एक कंपाउंड लिख लिया अल्कीन। अब इसकी नेमिंग करनी है तो उसी तरह से जैसे हमने अल्केन में पढ़ा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस कार्बन चेन। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो इसलिए इसके रूल में लिखा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन डैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारे पास दो चेन बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इधर से ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें 7 कार्बन है। तो हालांकि हमने ये सुना हुआ है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रूल ये है कि अगर हम ये वाली कर लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड वाले दोनों के दोनों कार्बन इस चेन में नहीं आने। इसलिए कौन सी सिलेक्ट करनी है? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो मौजूद हो। तो ये पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन दैट कंटेन द डबल बॉन्ड। इसी तरह से अल्काइन में आएगा कि अगर अल्काइन में भी इसी तरह का हमें हाइड्रोकार्बन दिया गया, बिल्कुल सेम उधर भी लिख लेते हैं और इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो इसमें भी रूल पहला वही, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में सेम रूल आएगा। नंबर 2 पे हम लोग देखा करते हैं कि वो चीज़ जो चेन से बाहर हो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाती है या ब्रांच। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट होगा चूँकि ये चेन से बाहर है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ क्या कहलाएगा? ब्रांच। तो नंबर 2 हमारा हो गया कि हमने चेन के आउटसाइड पर जो चीज़ें हैं वो ब्रांच कहलाती हैं। इसी के अंदर हमने पुट किया हुआ है कि चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग की जाती है। तो इसमें नंबरिंग के लिए क्या ऑर्डर आएगा? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ऑफ द चेन एट इन विच डबल बॉन्ड गेट लीस्ट नंबर। मतलब अगर हम देखें तो नंबरिंग हम चेन के इस एंड से भी कर सकते हैं, इस एंड से भी। हमने किधर से करनी है? जहाँ से डबल बॉन्ड को क्या मिले? लीस्ट नंबर। यहाँ से 1 2 3 4 नंबर आएगा, और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 लीस्ट नंबर वाली साइड से हम लोगों ने क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। ठीक है, या इसको बुक ने ऐसे लिखा, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरर टू द डबल बॉन्ड। जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़े आपने वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी चेन, और इधर भी 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये हमारा दूसरा रूल कि हमने क्या कर ली? इसकी नंबरिंग कर ली। इसके बाद तीसरा रूल जो है वो हमने अल्केन में भी उसी तरह से देखा कि हम नेम करते हैं और नेम में पेरेंट नेम एंड पर आता है, ब्रांच नेम पहले आ जाता है। ये यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो इसका नाम इधर पहले आएगा, इसका नाम इधर पहले आएगा, ये पेरेंट चेन बाद में, ये पेरेंट चेन बाद में। अब इस पेरेंट चेन को अगर हम देखें तो ये अल्केन फैमिली नहीं है, ये अल्कीन और अल्काइन है। तो इसलिए यहाँ हम पेरेंट चेन जो है, जैसा कि 6 वाली को हम हेप्टेन कहते हैं, यहाँ भी 6 वाली को हेप्टेन कहेंगे, लेकिन डिफरेंस करेंगे। अच्छा, ये भी हेप्टेन। तो डिफरेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर पेरेंट नेम को चेंज करेंगे, और वो चेंज कैसे होगा कि जो था अल्केन, इसका ANE
अल्कीन फैमिली में हटाकर इसमें सफिक्स ऐड करेंगे और सफिक्स है ENE यूज होता है डबल बॉन्ड के लिए। तो इसका मतलब यहाँ हम पेरेंट नेम क्या लिखेंगे, अल्कीन। अल्कमीन नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो अल्कमीन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखें एटलीस्ट अल्कीन में 2 कार्बन मौजूद होते हैं, एक नहीं होता, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी तब अल्कीन बनती है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो अगर 2 कार्बन वाला हो तो हम इथेन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमने ENE लगा देना है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। सेम अल्काइन में इधर भी हम पेरेंट नेम जो है वो चेंज करेंगे, और चेंज क्या करना है कि अल्केन का एंड पे सफिक्स ANE हटाकर उस पे लगा देना है YNE, अल्काइन बन जाएगा। अल्कमीन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो उसी तरह से अगर 2 हैं तो इथाइन, 3 है तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका ये पेरेंट नेम रख लिया। अब हम इसकी जो नेमिंग करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर रूल चौथा वो ये कि ये चेन के अंदर डबल बॉन्ड किसी भी जगह पर हो सकता है। देखिए डबल इधर भी हो सकता है, डबल इधर भी, डबल इधर भी। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पर फिक्स नहीं है, ये यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो चूंकि इनकी पोजीशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की चेन के अंदर एक से ज़्यादा जगह पर हो सकती है, इसलिए हमने नाम करते हुए डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना है। तो इसके लिए रूल वो लिखता है डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड की लोकेशन को भी डेजिग्नेट करना है, उसको भी आपने रिप्रेजेंट करना है। अब उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, उसके लिए उसने यूज़ किया कि हम उसके लिए जो नंबर यूज़ करेंगे कि किस जगह पर ये मौजूद है। नंबरिंग करने के बाद देखिए इसको कोई ना कोई नंबर मिल जाता है, यहाँ इसको 2 3 मिला है, इधर भी 2 3। तो हमने अब इसको नंबर से रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, उसके लिए उसने रूल लिखा, यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स। जहाँ से आपने नंबरिंग कर ली उधर से उस साइड से आपने नंबरिंग से स्टार्ट होना है। तो जो फर्स्ट एटम आएगा जहां मिनिमम नंबर होगा उस नंबर से हमने क्या करना होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को डेजिग्नेट करना होगा। यहाँ आप इसको सिंपल करने के लिए ये कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर इज असाइंड टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखिए 2 नंबर है, 3 और यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 और 3 है। तो हम कौन सा नंबर देंगे, मिनिमम नंबर है 2, मिनिमम नंबर है 2। इसका मतलब है डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों जगह पर, या ट्रिपल की पोजीशन हम कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय रिप्रेजेंटिंग 2। हम लिखेंगे 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारे पास इसका चौथा रूल हो गया कि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लानी है। अब देखें कैसे लिखेंगे, ब्रांच का नाम यहाँ पहले आएगा, और हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि ब्रांच का नाम और उससे पहले उसका नंबर भी लिखते हैं। तो ये किस नंबर पर ब्रांच है, 3री कार्बन पे। तो अगर हम यहाँ इसका नाम लिखें तो हम लिखेंगे 3, आगे आ जाएगा हाइफन, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, 3N प्रोपाइल जो कि ब्रांच है। अब चेन का नाम, तो चेन में 6 कार्बन है, अल्क में 6 की जगह क्या आ जाएगा, हेक्सा। ठीक है, हेक्स आएगा, और उसके एंड पर हमने क्या लगाना है, इन। लेकिन इन हमें बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो क्या करेंगे, कहाँ पर मौजूद है, 2 हाइफन, और आगे हम नाम लगा देंगे हेक्सीन। ले भाई ये इसका नाम बनेगा 3N प्रोपाइल 2 हेक्सीन। ठीक है, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो भी क्या करनी है, मेंशन। इधर आप लाएं तो देखिए क्या आएगा, 5 के ऊपर पहले ब्रांच, 5 हाइफन मिथाइल, 6 वाली होती है हेक्स, और वाइन आएगा तो हेक्साइन। लेकिन नंबर भी हमने लिखना है, तो 2 पर डबल बॉन्ड है तो आ जाएगा 2 हेक्साइन। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, वो ये कि आप इसको पहले ले आएँ और 2 वाइन के साथ लगा दें। इसी तरह से इधर भी कि इन हेग्स को पहले ले आए, 2 इन के साथ लगा दें, क्योंकि एक्चुअल में 2 किसको बताता है, ENE मीन डबल बॉन्ड को, YNE मीन ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मिथाइल, ये हाइफन आया, और इधर लगाएंगे हेग्स, और आगे 2 हाइफन इन। ये नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, सॉरी इधर आएगा वाइन, 2 वाइन, और इधर हम क्या लिखेंगे, ये सारा नाम लिखकर
अब हम लिखेंगे इधर हेग्स और लिख देंगे 2 इन। तो ये दो तरह से नाम लिखा जा सकता है एंड पे जाकर, कि आप पहले नाम लिखकर अल्काइन लिख दें, या अल्क पहले ले आएं और नंबर ऐड करके वाइन बाद में लिख दें। इसी तरह से आप उधर भी जो है वो इसका नाम लिख सकते हैं। तो देखें दोनों में जो है वो सेम है कि अब आप इसकी जो नेमिंग है वो किधर से करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज आया कि हम एक और कंपाउंड लिखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल लिखा, अब देखें इसमें ये है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलना है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलना है। तो अब हम किधर से करेंगे, हमने इधर से नहीं करना, हम इधर से कर लेंगे, इसलिए कि इधर से भी करने से इसको 2 नंबर ही मिलना है डबल बॉन्ड को, और इधर से भी, लेकिन तब इधर से करेंगे तो ब्रांच को भी मिनिमम नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए अब हमारा जो तरीका होगा, क्योंकि हम पहला एक और भी रूल पढ़ चुके हैं कि ब्रांच को भी मिनिमम नंबर जो है ना वो ज़रूरी तौर पर आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ब्रांच को मिनिमम मिल रहा हो, डबल बॉन्ड को मैक्सिमम, तब हमने उसको प्रेफर नहीं करना, पहला हमने प्रेफर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल को करना होता है। तो चूंकि इधर डबल ट्रिपल को एक ही जैसा मिल रहा था, अब ब्रांच को इधर से मिनिमम मिल रहा था, तो इसलिए हम इधर से रॉन्ग नंबर होगा करने का, इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 नाम लिखेंगे तो 2 पर ब्रांच है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। अब देखें 4 वाली चेन है तो कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो हम लिख देंगे 2 ब्यूटीन। यहाँ हम इसको कट करके लिखें तो बट 2 इन ऐसे लिख देंगे, 2 मिथाइल बट 2 इन, ये भी इसका क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें कर लेते हैं। अब ये होगी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 मिलेगा मिनिमम नंबर, इधर से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो इसलिए हमारा ये प्रेफर होगी नंबरिंग। देखें अब कहाँ पर ब्रांच है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 5 फिर कॉमा 5, क्योंकि सेम है तो हमने पढ़ा हुआ है सेम की एक ही दफ़ा नंबर कॉमा से सेपरेट करते हैं। 2 5 5 हाइफन ट्राई मिथाइल, चूंकि सब सेम है तो एक ही दफ़ा नाम ट्राई मिथाइल। अगर अलग अलग होते तो हमने पढ़ा हुआ है आईयूपैक, फ़र्ज़ करें यहाँ इथाइल होता तो ई पहले आता है, फिर हम पहले इथाइल लिखते फिर मिथाइल लिखते, ये हम कर चुके हैं। तो 2 5 5 ट्राई मिथाइल, चेन का नाम क्या है, हेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन लोकेशन बतानी है तो 2 हेक्सीन, लेकिन भी ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा। एक इसमें और थोड़ा सा चेंज वो ये कि अगर एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, एक ही चेन में, जैसा कि ये एक मॉलिक्यूल, इसमें अब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है, तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर आएंगे तो उसी तरह से हर डबल बॉन्ड का नंबर लिखना होगा कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अब प्रीफिक्स में नेम में, पेरेंट नेम में एक और चेंज लाएंगे, वो ये कि पहले हम लिख रहे थे अल्कीन, ये था अगर एक डबल बॉन्ड है, अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो इस ENE से पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। तो ये क्या बनेगा, अगर 2 है तो आप लिखेंगे अल्का डाई इन, ये बनेगा। अब आपने ENE नहीं हटाना, अब आपने क्या करना है, अल्केन का सिर्फ NE हटाना है, ठीक है, अल्केन का अल्का रहने देना है। अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो आपने क्या कर लेना है, ENE हटाकर, तो उससे पहले प्रीफिक्स डाई ट्राई या टेट्रा, अल्का डाईन, अल्का ट्राईन, टेट्राइन, ये सारा बनेगा, और इससे पहले वही उसका नंबर। देखें ये मॉलिक्यूल था तो ये मैंने इसकी चेन सेलेक्ट की, इधर से नंबर करें तब भी इस कार्बन को फर्स्ट है, इधर से भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट है, तो जिधर से मर्जी प्रेफरेबल है। अब देखें हमने नंबर लिखना है तो लोएस्ट नंबर 1 है, तो हम लिखेंगे 1 लोएस्ट है, ये हमने 1 लिख लिया, और इधर से लोएस्ट नंबर है 3, तो 1 3 हाइफन, देखें 2 डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो 4 के लिए अल्कामीन नंबर ऑफ कार्बन, तो ये आ जाएगा ब्यूटा, और 2 है तो डाईइन, तो 1 3 ब्यूटा डाईइन, ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा। ये था भी हमारे पास इसकी नोमेनक्लेचर अगर अल्कीन हो। ऐसे सेम हमारे पास अल्काइन है, एक अल्काइन की भी एग्जांपल कर लेते हैं।
देखें यहाँ 3 ट्रिपल बॉन्ड आ चुके हैं, या आप इससे हटाकर इधर ले आए, 2 आ गए ट्रिपल। उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग इधर से नहीं करनी, क्योंकि इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड को जो फर्स्ट आ रहा है उसको नंबर मिल रहा है 2, लेकिन अगर इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है 1, इसलिए नंबरिंग आपने इधर से करनी है। ठीक है, कि किसी भी डबल बॉन्ड को हमेशा कोई ना कोई नंबर मिनिमम मिले। यहाँ तो इक्वल था तो आप जिधर से मर्जी कर रहे थे, अगर ये भी इधर होता तो जिधर से मर्जी कर लेते। तो अब ये नंबरिंग है। अब देखें डबल बॉन्ड है 1 पे और 3 पे, तो 1 3। अब देखें 5 कार्बन वाली है तो पेंटा, क्योंकि ये अल्काइन है तो डाई वाइन आ जाएगा। सेम YNE से पहले हमने क्या लगा दिया, डाई लगा दिया। तो ये है 1 5, हमारे पास क्या आ गया, पेंटा डाई वाइन, ये बनेगा। अब एक रूल रहता है इंपॉर्टेंट, और ये रूल ये है कि अगर हम ये कंपाउंड देखें, इस कंपाउंड में देखें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में मौजूद हो तो अब उसका नेम कैसे करेंगे। सब रूल वही है, पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों आ जाएं, डबल भी आ जाए, ट्रिपल भी आ जाए। नंबर 2 वो सारा के हम ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग की बारी आ गई, नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अगर तो ऐसा हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन में मौजूद हैं लेकिन दोनों सिमिलर पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, सिमिलर मीन कि आप चेन का एंड देखें तो इधर ट्रिपल है, इधर डबल बॉन्ड चेन के एंड पर नहीं है, इधर एंड पर डबल है, इधर ट्रिपल एंड पर नहीं है, और इधर देखें दोनों के दोनों चेन के कॉर्नर पर मौजूद हैं। तो एक रूल ये कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, दोनों चेन के दोनों एंड पर देखें तो सिमिलर पोजीशन पर ना हो, एक जैसी पोजीशन पर ना हो, तो तब हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए वो रूल ये कहता है कि तब आपने नंबरिंग उस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है जहाँ से किसी भी अनसैचुरेटेड हम चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो उसको मिनिमम नंबर दिया जाए। इसके लिए उसने ए रूल लिखा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइंड आइदर टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इफ बोथ वर नॉट प्रेजेंट एट एन इक्वल पोजीशन। अगर इक्वल पोजीशन पर नहीं है तो देखें, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो हम कहते हैं इधर से चलेंगे नंबरिंग, नहीं, इधर से हमारा डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी, चूंकि दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड है, दोनों को मिनिमम नंबर चाहिए। लेकिन अगर इधर से चलते हैं तो इस वाले को मिनिमम पोजीशन मिल जाएगी, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो रूल क्या कि अगर दोनों इक्वल पोजीशन पर नहीं है, लोएस्ट नंबर इज असाइंड इधर टू अ डबल और टू अ ट्रिपल। आप चाहे डबल को कर लें या ट्रिपल को कर लें, किसी को भी मिनिमम मिलनी चाहिए। देखिए इधर से मिनिमम नंबर आ रहा था 2, इधर से मिनिमम नंबर आ रहा था 1, इसलिए हमने यहाँ से प्रेफर कर लिया। इधर से देखें तो अब देखें ये दूर हो गया है, इधर से करेंगे तो इसको मिनिमम नंबर 2 मिलेगा। हमने ये देखा है अनसैचुरेशन वाले को डबल या ट्रिपल को सबसे लोएस्ट देना होता है, तो इसलिए अगर इधर से करेंगे तो अब इसको जो है वो मिनिमम मिल गया। तो आप चाहे डबल को करें चाहे ट्रिपल को करें, हर एक को किसी ना किसी को मिनिमम जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। कि अगर तो अनइक्वल पोजीशन पर है अनसैचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, देखें इधर इस जगह पर नहीं है ट्रिपल, इधर है और इधर डबल बॉन्ड है। इसके लिए 2 रूल है कि चेन के एंड पर अगर तो वो अनइक्वल पोजीशन पर होंगे तो हमने ये नंबरिंग कर ली कि अगर अनइक्वल पर है तो आपने चाहे वो डबल है चाहे ट्रिपल है, किसी भी जो पहले किसी को मिनिमम नंबर मिलेगा उधर से आपने नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमने इधर से नंबरिंग कर ली। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये देखें इधर आकर इक्वल पोजीशन पर मौजूद है डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल भी। तो इसके लिए वो रूल ये कहता है कि इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल इफ़ दे आर प्रेजेंट एट एन इक्वल पोजीशन एट बोथ एंड ऑफ द चेन देन डबल बॉन्ड गेट्स द मिनिमम नंबर। तो आपने यहाँ पर प्रेफर किसको करना है, डबल बॉन्ड को। ठीक है, प्रेफर मीन के डबल बॉन्डेड वाली जो कार्बन है या आपने उसको मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब हम नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इसको मिनिमम नंबर यहाँ से 1 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। अब जब हम इसकी नेमिंग कर लें तो नेम के लिए जैसे हमने पढ़ा कि हम सफिक्स चेंज करते थे अल्केन पे,
ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन ENE ऐड करते थे और ट्रिपल के लिए YNE। अगर दोनों आ जाएं तो वो कहता है इसके लिए हम अल्केन का ANE हटाकर अब सफिक्स लगाएंगे ENYNE। EN आएगा डबल बॉन्ड के लिए और YNE आएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो अब अगर इसको हम इसकी जगह शिफ्ट करें तो ये नाम बनेगा अल्कीनाइन। ठीक है, इसका मतलब है अगर दोनों होंगे तो पेरेंट नेम बनेगा अल्कीनाइन। अल्क मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम और EN मीन उसी तरह से डबल बॉन्ड, YNE मीन ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक से ज़्यादा है तो इससे पहले डाई, अगर ये एक से ज़्यादा है तो इससे पहले डाई। ठीक है, उसके साथ साथ हम पढ़ चुके हैं कि इनकी पोजीशन इनसे पहले जो है वो मेंशन करनी है। तो हम नाम लिखते हैं, 5 कार्बन है तो अल्क की जगह क्या आ जाएगा, पेंट। ठीक है, इन उसके साथ लगा देंगे और हमें पता है कि चूंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है कहाँ पर है, वो 1 पर है, तो इससे पहले लगाएंगे 1 पेंटिन, फिर आएगा हाइफन और वाइन से उसकी पोजीशन भी लगानी है तो 3 वाइन। तो ये नाम बनेगा 1 पेंटिन 3 वाइन बन जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पेंट पहले ले आएँ और हाइफन 1 इन और 3 वाइन, पेंट पहले ले आए, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। इसका नाम क्या बनेगा, चूंकि तीसरे पर है तो यहाँ आएगा 3 पेंटिन हाइफन 1 वाइन या पेंट 3 इन 1 वाइन, ये नाम बनेगा। इधर क्या नाम बनेगा, चूंकि ब्रांच आ गई तो ब्रांच का नाम, ये पूरी पेरेंट नेम है, ये भी पेरेंट नेम है, इससे पहले आना चाहिए तो आएगा 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरे पर मिथाइल है, और 1 पर क्या है, पूरी चेन का नेम लिखना है। तो चेन है 5 वाली, उसी तरह से 5 वाली पेंटिन है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आएगी तो 1 पेंटिन हाइफन 4 वाइन, या इधर से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 1 इन 4 वाइन। मे बी ये था हमारा नोमेनक्लेचर कि जब डबल और ट्रिपल इकट्ठे आएंगे तो उसके लिए जो है वो आपने 2 रूल याद रखने हैं। इक्वल पोजीशन पर हो तो इसको प्रेफर करना है, अगर नहीं है तो कोई अनसैचुरेशन जो पहले आ जाए उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो आखिर में बच्चे, वीडियो को देखकर आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने जो है ना वो सॉल्व करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 8 के एंड पर दी गई है, अल्कीन की, अल्काइन की और अल्केन की। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं इसको। अल्लाह हाफिज़।